इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करने जाते हो तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन से शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करें। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो सिंपल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्सेस में हम जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग की, स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो शेयर सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। आज की वीडियो में सिंपल कुछ स्पेशल टाइप के शेयर्स आपको बताऊंगा। दो टाइप के शेयर्स हैं, वो आपको बताऊंगा। सिंपली सिर्फ ऐप में सिंपल चीजें देख करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इन शेयर में मुझे ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद उन्हीं शेयर्स में आपको पहले दिन उन शेयर्स का लिस्ट बना लेना है और नेक्स्ट डे आपको उन शेयर्स में क्या एक्शन लेना है, यानी कि कब उन शेयर को खरीदना है और कब कौन से टाइम पर आपको उन शेयर्स को खरीदना नहीं खरीदना है, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और कब उन शेयर्स को शॉर्ट करना है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट गाइड। तो गाइस, आज का वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में है। जनरली हम ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज तो है, संडे शाम को 6 बजे वीडियो हमारा आता ही है, लेकिन आपकी डिमांड पर इंट्राडे ट्रेडिंग का भी आज एक वीडियो हम लेकर के आए। कई लोग कमेंट कर रहे थे, तो जो लोग पहला कदम रख रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रहे, उनके लिए बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ सीक्रेट ट्रिक्स की बात भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को जान करके ही हम आज का एक सिंपल काम करने वाले हैं। पहले ब्रीफ में जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, सपोर्ट का मतलब ये है कि वो पॉइंट जिससे नीचे शेयर का प्राइस गिर नहीं रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब वो पॉइंट जिस प्राइस के ऊपर शेयर का प्राइस बढ़ने में दिक्कत कर रहा है, टाइम ले रहा है। अब वो स्पेशल टाइप के शेयर्स कौन से हैं जिनमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो ये दो टाइप के स्पेशल शेयर्स हैं। इनको जानने के लिए आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखना है, कोई हाईफाई चीजें, कोई हाईफाई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट का ऐप ओपन करेंगे, चाहे कोई सा भी आपका ऐप हो, ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, कोई भी हो। हालांकि मेरे फेवरेट लिंक्स आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी आपका ऐप हो, आप उसमें जो है आप अपना ये ऐप को ओपन करते ही आप सिंपल चीजें देख करके वो शेयर मालूम कर सकते हैं। अब ये शेयर दो तरीके के हैं, देखिए दो शेयर में पहला जो शेयर है, जब भी मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम पर जो भी शेयर 2% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उस शेयर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको हमने नोट कर लिया। ये हो गया सेम डे के लिए। जब आप गैप अप या गैप डाउन शेयर में काम कर रहे हैं तो सेम डे आपको उसमें काम करना है। दूसरा यहाँ पर कैटेगरी हो गया टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स का। तो टॉप गेनर, टॉप लूजर आपके ऐप के अंदर आपको जनरली मिल जाते हैं, सारी ऐप्स में मिल जाते हैं। तो टॉप गेनर और टॉप लूजर का आपको वहां पर नोट कर लेना है। इसका पर आपको काम करना है नेक्स्ट डे। जैसे कि आज मान लीजिए 15 तारीख को एचडीएफसी का शेयर मान लीजिए टॉप गेनर रहता है, तो आपको एचडीएफसी के शेयर का ने जो काम करना है वो 16 तारीख को करना है। क्या काम करना है वो मैं आपको बता। तो गाइस देखो, 2021 में मैंने एक शेयर लिया था दीपक नाइट्राइट का, और उस टाइम वो शेयर जो है वो करीब 350, 400, 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज उसका प्राइस जो है वो करीब 1900 रुपए के आसपास है, और ये आज नहीं, करीब 2-2.5 साल से 1900 रुपए से लेकर के 2900 रुपए के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए बता रहा हूं कि 2900 रुपए का जो उसका प्राइस है वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो 1950 के आसपास या 1800 के आसपास का जो प्राइस है वो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। पिछले 2 साल से इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर वो शेयर घूम रहा है। अब वो अलग रीजन है कि मैंने उसको क्यों नहीं सेल किया है, मैं क्यों उसको होल्ड कर रहा हूं अभी तक, और कितना मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी उसका आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का ही हम आज की इस स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको टॉप गेनर्स के अंदर काम करना है। अब इन टॉप गेनर्स को हमने नोट कर लिया है, ये टॉप लूजर्स को भी हमने नोट कर लिया है। 15 तारीख के टॉप गेनर्स को और टॉप लूजर्स को हमने नोट कर लिया। अब 16 तारीख को हम उनमें काम करने वाले हैं। अब पहले जब हमने नोट कर लिया 10 शेयर्स को लिख लीजिए, 5 शेयर्स को लिख लीजिए। अब आप उनको जो है उनकी न्यूज चेक कीजिए मार्केट में, क्या उनके बारे में कोई न्यूज है या नहीं। अब आप इसको गूगल पर सर्च कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको कोई जो न्यूज है वो मिल तो जाती है, अच्छी न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन आपको यूट्यूब पर वीडियो देख करके सर्च करने में काफी टाइम लगेगा। इससे बेटर है आप गूगल क्रोम पर सर्च करो। तो क्रोम पर आप सर्च करोगे तो आपको तुरंत जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं वहां से बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां से आप फिल्टर करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब आपको 2 चीजें देखनी है कि जो टॉप गेनर्स है उसके बारे में न्यूज जो आई है पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, और उसको हम फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है क्या वो शेयर, उसके हिसाब से हम उसमें डिसीजन बनाएंगे कि क्या हमें बाय करना है, हमें कुछ नहीं करना है, या हमें सेल करना है या शॉर्ट करना है। अब गाइस, जो आगे वाला पार्ट है वीडियो में वो आपको मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेकर के नोट कर लोगे ना, कुछ थोड़ा बहुत तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको बार बार रिवर्स करके इसे देखना पड़ेगा। डाउनलोड करके भी रख सकते हो जैसे आपकी इच्छा। तो देखो, जब अगर कोई शेयर मान लीजिए टॉप लूजर है, यानी कि 15 तारीख को शेयर कम से कम 10% गिरा है या 20% गिरा है, टॉप लूजर्स में आ रहा है वो। अब आपको ये देखना है कि उसके बारे में जो न्यूज आई है मार्केट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको लगेगा कि अगर टॉप लूजर रहा है तो नेगेटिव न्यूज ही आई होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। टॉप लूजर कोई शेयर है तो भी हो सकता है उसके बारे में जो न्यूज आई थी वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है वो नेगेटिव दिया है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें उसका सपोर्ट लेवल देखना है। जो शेयर का प्राइस है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर है या नीचे है। तो टॉप लूजर को हम देख रहे हैं, पहले टॉप लूजर को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। टॉप लूजर को देख रहे हैं, न्यूज जो है उसके बारे में पॉजिटिव आई है और उसका जो शेयर प्राइस है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर है। अब नेक्स्ट डे आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, आपको मार्केट ओपन करके बैठ जाना है 9 बजे, और आपको ये देखना है कि ये सपोर्ट लेवल से ऊपर है, तो ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर गया तो आपको वहां पर पोजीशन बना लेनी है, आपको बाय कर लेना है। हो सकता है
कि आपको ये शेयर मिले ही नहीं, क्योंकि ये लूजर था ऑलरेडी और मार्केट में जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है और हो सकता है आपको नेक्स्ट डे शेयर मिले नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा अपसाइड आपको, इसीलिए कह रहा हूँ 9 बजे मार्केट ओपन करके देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें अपसाइड देखने को मिले तो आप परचेज कर सकते हो, ये शेयर वहां से भागेगा ही भागेगा। और फिर आपको स्टॉप लूजर के अंदर, इसी शेयर के अंदर आपको 10:30 बजे से पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, क्योंकि 10:30 बजे के बाद मार्केट में जो है वो रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए 10:30 बजे से पहले आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी है। अब यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अगर टॉप लूजर शेयर है, पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 15 तारीख को लास्ट डे को अगर सपोर्ट से नीचे बंद हुआ था, सपोर्ट से नीचे अगर लास्ट डे क्लोजिंग दिखाई है टॉप लूजर ने, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है ये देख लो। अब देखो ये शेयर क्योंकि टॉप लूजर था, न्यूज पॉजिटिव थी, तो सेंटीमेंट तो इसके ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर की तरफ ही इसको मार्केट ले जाएगा। लेकिन इस सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है, सपोर्ट के नीचे बंद होने का मतलब यहाँ से शेयर प्राइस के गिरने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको इस टाइम पे कुछ नहीं करना, शेयर प्राइस अगर कांस्टेंट रहता है तो आप उसे वॉच करते रहो, अगर थोड़ा सा वहां से गिरना स्टार्ट हो जाए तो आप खरीद लो, क्योंकि वहां से ये बाउंस बैक जरूर करेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अगर कोई टॉप लूजर जो है, अगर उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज आई है और वो अगर सपोर्ट से नीचे लास्ट डे को बंद हुआ था, तो ये स्ट्रेटजी अपनानी है। अब बात करते हैं टॉप लूजर के बारे में। अगर नेगेटिव न्यूज आई हो मार्केट में तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर टॉप लूजर रहा था लास्ट डे को और उसके बारे में न्यूज भी नेगेटिव है, तो वो जाएगा तो नीचे ही, हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, शेयर का प्राइस सपोर्ट से ऊपर है, तो हमें वेट करना है कि वो सपोर्ट को कब ब्रेक करेगा। सपोर्ट को ब्रेक करके जैसे ही नीचे आएगा, आपको वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है, यानी सेल करना है। और अगर कोई टॉप लूजर के बारे में नेगेटिव न्यूज है मार्केट में और वो सपोर्ट लेवल के नीचे ही खड़ा है, ऑलरेडी सपोर्ट प्राइस से नीचे ही वो बंद हुआ था, तो उसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे उसमें फॉल जरूर आना है, डेफिनेटली उसमें फॉल आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर पोजीशन सेल की बनानी है, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस आपको हर जगह लगाना है, ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, जरूर लाइक कर दीजिएगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें जरूर है, समझने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर टॉप गेनर के बारे में। तो अगर कोई शेयर पिछले दिनों टॉप गेनर था, तो अब उसमें क्या यहाँ पर पोजीशन बन सकते थे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि टॉप गेनर के बारे में अगर नेगेटिव न्यूज आती है और वो रेजिस्टेंस के नीचे खड़ा है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखना है, ध्यान रखिएगा। टॉप लूजर के केस में हमने सपोर्ट देखा था और टॉप गेनर के केस में हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे वो खड़ा है तो यहाँ पर एक्शन जरूर होगा, लेकिन आपको यहाँ पर फॉल आने का वेट करना है। फॉल आना जैसे ही स्टार्ट हो जाए वैसे ही आप इसमें पोजीशन बना सकते हो और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है आपको, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अब दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कोई टॉप गेनर के बारे में मार्केट में नेगेटिव न्यूज है और वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बंद हुआ था लास्ट डे को, तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर ये शेयर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पर क्योंकि मार्केट में न्यूज नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो अगर मान लीजिए ऊपर भी जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, अब क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, तो लेकिन वहां पर ट्रैप हो सकता है। आपको अगर ऊपर जाए तो वहां पर आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, आपको वेट करना है। अगर वो रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है तो आपको वहां पर बाइंग करनी है, वहां से आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और वहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर कोई टॉप गेनर के बारे में मार्केट में पॉजिटिव न्यूज थी तो हो सकता है नहीं, वहां पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो आज भी अगले दिन भी वो जो शेयर है वो ऊपर जाएगा। लेकिन केस दो सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस के नीचे अगर बंद हुआ था पिछले दिन, तो वहां पर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक तो जरूर करेगा, तो आपको वेट करना है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है आपको उसमें बाइंग कर लेनी है। इसके अलावा अगर वहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हुआ था ऑलरेडी पिछले दिन, तो आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना आपको ऐसे केस में अगर टॉप गेनर था लास्ट डे को, उसके बारे में न्यूज भी पॉजिटिव थी और वो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन वहां पर आपको मिल जाए तो बहुत आपकी किस्मत है, और मिल जाए तो आपको वहां पर बाय पोजीशन बना लेनी है और स्टॉप लॉस आपको वहां पर भी मेंटेन करना है। तो इस तरीके से आप इन चारों पांचों केसेस को अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आई होप कि आपको बहुत यहाँ पर हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। आप इसे बार बार देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और इस चीज को अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा काम आने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। साथ साथ मैं क्या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। डीमैट अभी मैंने दीपक नाइट्रेट को जो एग्जांपल दिया था, वहाँ उसका भी मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो है वो सारा मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरीके के लगातार वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।